अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर से खुश आमदीद। उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप और मुझे कहते हैं नादिया नज़ीर। जी नाज़रीन, ऑस्ट्रेलवी बोर्ड की पाकिस्तान के खिलाफ पहली डे नाइट टेस्ट सीरीज़ कराने की तजवीज़। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के खिलाफ डे नाइट टेस्ट सीरीज़ कराने की तजवीज़ दे दी, जो क्रिकेट की तारीख में पहली मसनूई रोशनी में खेली जाने वाली सीरीज़ होगी। ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान को रवां साल नवंबर में 2 टेस्ट मैचेस के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दोनों टेस्ट डे नाइट कराने का मंसूबा बनाया है। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के दोनों मैच एडिलेड और बर्सबीन में कराए जाएंगे, जबकि ऑस्ट्रेलिया में रवायती तौर पर डे नाइट टेस्ट मैचेस एडिलेड और बर्सबीन में खेले जाते हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है कि ये बिल्कुल वाज़े है कि कोई भी वेन्यू लाजमी एक टेस्ट की मेज़बानी करेगा। याद रहे कि गुलाबी गेंद से डे नाइट टेस्ट मैचेस मुसलसल 3 साल से कामयाबी के साथ कराए जा रहे हैं और अमूमन सीरीज़ का एक टेस्ट डे नाइट होता है। उसके बावजूद भारत ने रवां साल एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डे नाइट टेस्ट खेलने से इनकार कर दिया था। और दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के दौरे में पहली कामयाबी हासिल कर ली। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ एक रोज़ा सीरीज़ के पहले मैच में 5 विकेटों से दौरे की पहली जीत के साथ सीरीज़ में भी बरतरी हासिल कर ली। पोर्ट एलिज़ाबेथ में खेले जा रहे सीरीज़ के पहले वनडे मैच में जनूबी अफ्रीका के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने टॉस जीतकर पहले खुद बैटिंग का फैसला किया। जनूबी अफ्रीका के दोनों ओपनर 82 रन का शानदार आगाज फराहम किया। शादाब खान ने 45 रन बनाने वाले हेनर्स को आउट करके पहली विकेट हासिल की। जनूबी अफ्रीका ने मुकर्ररा ओवर्स में मोहतात बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए 2 विकेटों पर 266 रन बनाए। हाशिम आमला ने आउट हुए बगैर 108 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से हसन अली और शादाब खान ने एक विकेट हासिल की। हदफ के ताक़ुब में फ़खर जमान और इमामुल हक ने पहले विकेट में 45 रन की शराकत कायम करके टीम की जीत की बुनियाद रखी। फ़खर जमान 25 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम 49 रन के इनिंग्स में इमामुल हक के साथ टीम के स्कोर को 137 रन तक पहुँचाया, ताहम अपनी 1 रन के फ़र्क से अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल ना कर सके। इमामुल हक ने जिम्मेदाराना बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए टीम को जीत के करीब लाया और जब मजमूई स्कोर 185 रन पर पहुंचा तो वो आउट हो गए। उन्होंने 86 रन बनाए। साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ ने बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा किया और जारहाना अंदाज में खेलते हुए टीम को जीत से हमकिनार किया, जबकि शुएब मलिक और कप्तान सरफराज अहमद बिलतरतीब 12 और महज 1 रन का इजाफा करके चले गए। लेकिन शादाब खान ने मोहम्मद हफीज़ का भरपूर साथ दिया और आखिर तक खड़े रहे। पाकिस्तान ने मतलूबा हदफ आखिरी ओवर की पहली गेंद पर 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया और 5 विकेटों की फतह नसीब हुई। मोहम्मद हफीज़ 71, शादाब खान 18 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। कबल जनूबी अफ्रीकी कप्तान ने कहा कि वर्ल्ड कप से कबल ये सीरीज़ अहमियत की हामिल है और हम टेस्ट सीरीज़ की कारकर्दगी दोहराने की कोशिश करेंगे। याद रहे कि जनूबी अफ्रीका ने 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में क्लीन स्वीप करते हुए सीरीज़ 0-3 से अपने नाम की थी। दूसरी जानिब पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद ने कहा कि टेस्ट सीरीज़ के बाद कारकर्दगी बेहतर बनाएंगे और एक मरतबा फिर बॉलर से अच्छी कारकर्दगी की उम्मीद है। मैच के लिए जनूबी अफ्रीका ने 2 खिलाड़ियों ओलिवियर और वेंडरडोसन को डेब्यू कराया था, जबकि पाकिस्तान ने मोहम्मद आमिर को आराम का मौका फराहम किया था। नाज़रीन, बोर्ड PSL सीजन 6 के तमाम मैचेस पाकिस्तान में कराने के लिए पुरुमीद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए हम तमाम मुल्कों के बोर्ड से बात कर रहे हैं। AB डिविलियर्स और लिविक क्रॉनिकी समेत गैर मुल्की क्रिकेटर्स पाकिस्तान आने को तैयार हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी खिलाड़ी एक मरतबा यहाँ खेलने के लिए आया, बार बार आने की ख्वाहिश करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि गुज़श्ता 3 साल से PSL एक कामयाब इवेंट के तौर पर पहचाना जाता है। गुज़श्ता ऑडिशन के 5 मैचेस पाकिस्तान में हुए, इस बार 8 होंगे। अगले साल आधे मैचेस मुल्क में मुनाकिद कराए जाएंगे। अगले 2 साल में PSL के तमाम मैचेस पाकिस्तान में कराने के लिए पुरुमीद हैं। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैचेस में टीम की कारकर्दगी से सब मायूस हैं। सीरीज़ के अख्तिताम के बाद परफॉर्मेंस का जायज़ा लेंगे। सीरीज़ के दौरान कप्तान की तब्दीली के बारे में कोई तबसरा नहीं कर सकता। एहसान मानी ने कहा कि मुल्क में विमेंस क्रिकेट का फ़रोग़ तरजीहात में शामिल है, लेकिन नया टैलेंट सामने नहीं आ रहा। ख़वातीन क्रिकेटर्स का पोल बढ़ाना होगा। बतौर स्पोर्ट्स टास्क फोर्स सरबराह भी काम करने वाले एहसान मानी ने एक सवाल पर कहा कि रिपोर्ट हुकूमत को पहुंचा दी गई है। किसी मुल्क में खेल हुकूमत के पैसों से नहीं चल सकते। PCB की तरह दीगर स्पोर्ट फेडरेशन को खुद फंड्स पैदा करना होंगे। हुकूमत जो फंड्स दे उसका हिसाब मिलना भी ज़रूरी है। और दूसरी जानिब PSL सीज़न 4 का नया तराना कबल वक्त रिलीज़ किए जाने की इंक्वायरी शुरू कर दी गई।
PSL 4 کے آفیشیل ترانے کو قبل از وقت سوشل میڈیا پر ریلیز کرنے کے خلاف انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ سینئر جنرل مینیجر مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ نے لیگ کے چوتھے آڈیشن کے گانے کو لانچ ہونے سے 4 گھنٹے قبل ہی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ریلیز کر دیا تھا۔ اس حوالے سے PCB نے انکوائری تشکیل دے دی ہے جو معاملات کی تہ تک جانے کے بعد اپنی رپورٹ چیئرمین احسان مانی کو پیش کر دے گی۔ سوشل میڈیا صارفین نے نامور پاکستانی گلوکار و اداکار فواد خان کی آواز میں جاری ہونے والے PSL سیزن 4 کے گانے کو ناکام قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ PSL کا شمار پاکستان کے بڑے ایونٹس میں ہوتا ہے۔ اب تک پاکستان سپر لیگ کے 3 سیزن کامیابی سے جاری ہو چکے ہیں۔ شائقین کو جتنا انتظار PSL کے اگلے آڈیشن کا رہتا ہے اتنا ہی انتظار PSL کے آفیشیل سانگ کا بھی ہوتا ہے۔ پاکستان سپر لیگ کے تینوں سیزن کے گانے نامور گلوکار علی ظفر نے گائے تھے جنہوں نے کامیابی حاصل کی۔ تاہم PSL سیزن 4 کے آفیشیل سانگ کھیل دیوانوں کا میں اس بار علی ظفر کی بجائے فواد خان نے اپنی آواز کا جادو جگایا۔ تاہم شائقین کو فواد خان کی آواز میں گانا پسند نہیں آیا اور انہوں نے گانے کو مسترد کر دیا۔ اور ناظرین، PSL 4 کے لیے ملتان سلطانز کی آفیشیل جرسی کی رونمائی بھی کر دی گئی ہے۔ ملتان سلطان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جاری کردہ آفیشیل جرسی میں سبز اور نیلے رنگ کا بہترین امتزاج پیش کیا گیا ہے۔ جرسی کا اوپری حصہ نیلے رنگ پر مشتمل ہے جس پر نقش نگاری نمایاں ہے جو اس خطے کے ہنرمندوں کو خراج تحسین ہے۔ جرسی کا زیریں حصہ سبز ہے، یہ جنوبی پنجاب کی زرخیزی کو اجاگر کر رہا ہے، جبکہ سامنے کے حصے پر مزار شاہ رکن اور قلعہ راوڑ کی تصویر موجود ہے۔ جرسی کی پشت پر بھی علامتی طور پر جنوبی لکھا ہوا ہے اور چھٹی ٹیم کی مناسبت سے نمبر 6 درج ہے۔ اور نئے پاکستان میں بھی چیئرمین PCB کی عیاشیاں جاری۔ احسان مانی نے 4 ماہ میں 34 لاکھ روپے سے زائد رقم خرچ کر ڈالی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ PCB کے چیئرمین احسان مانی نے 4 ماہ میں 34 لاکھ روپے سے زائد رقم خرچ کر ڈالی۔ PCB کی رپورٹ کے مطابق چیئرمین PCB احسان مانی نے رہائش کی مد میں 11 لاکھ جبکہ گاڑی اور ڈرائیور کی مد میں 2,55,000 روپے سے زائد خرچ کیے۔ غیر ملکی دوروں پر 17,95,000 روپے سے زائد رقم خرچ کی گئی۔ اندرون ملک سفر پر 1,19,000 روپے خرچ ہوئے۔ BOG میٹنگ میں حاضری کے 20,000 روپے وصول کیے گئے۔ احسان مانی کی زیر صدارت BOG ممبران نے 4 ماہ میں 16 لاکھ روپے سے زائد رقم خرچ کی اور 5 لاکھ سے زائد رقم صرف میٹنگ الاؤنس تو 4,80,000 سے زائد رقم ڈیلی الاؤنس کی مد میں خرچ کیے گئے۔ یاد رہے کہ احسان مانی ستمبر 2018 میں آئندہ 3 سال کے لیے بلا مقابلہ PCB کے چیئرمین منتخب ہوئے تھے۔ احسان مانی اس سے قبل ICC کے صدر سمیت دیگر اہم عہدوں پر اپنی ذمہ داری نبھا چکے ہیں۔ انہوں نے 1999 سے لے کر 1996 تک انٹرنیشنل کرکٹ کونسل میں PCB کے نمائندے کی حیثیت سے کام کیا۔ 1996 اور 1999 کے ورلڈ کپ کے ایڈوائزری کمیٹی میں شامل تھے۔ 1996 میں وہ ICC کی مارکیٹنگ اور فنانس کمیٹی کے چیئرمین منتخب ہوئے اور 2002 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ اس کے بعد وہ ICC کی ایگزیکٹو بورڈ کے وائس چیئرمین منتخب ہوئے اور کئی کمیٹیوں میں بھی شامل ہوئے۔ وہ 2003 سے لے کر 2006 تک ICC کے صدر بھی رہے۔ جی ناظرین، اردو پوائنٹ کے لائیو اسٹوڈیو سے یہ تھا پروگرام سپورٹس راؤنڈ اپ۔ کھیلوں کی تمام تر خبروں کے ساتھ کل پھر ہوگی ملاقات۔ کل تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔